ना जितनी भी मैंने आपको बिजनेस ओनरशिप बताई है, राइट, ये सारी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्स के हिसाब से। राइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्टनरशिप फॉर्म को डिस्कस करना है। राइट, जो हमारा मल्टीपल ओनरशिप में वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ पार्टनरशिप में जब कोई फर्म डाली जाती है तो उसकी बहुत सी लीगल ओब्लिगेशंस होती हैं। राइट, बट लीगल ओब्लिगेशन से पहले सबसे पहली बात है कि क्या पार्टनर साथ आ सकने की कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। राइट, ये चीज़ हर पार्टनर एक दूसरे की जज करता है और उसी के बाद वो डिसाइड करता है कि इसके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। राइट, ये तो लीगल ओब्लिगेशन अगर कर लिया आपने तो आप लीगली बाइंड करेंगे, फिर आप जो है वो नहीं कर सकते कि नहीं जी मुझे इसके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब तक आप जो है पूरी तरह से रिजाइन ना कर दो। राइट, कि मुझे करनी नहीं है, तो उसके लिए भी फिर एक कागज होगा, वकील खड़े होंगे, समझे, वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये चीज होती है कि लीगल ओब्लिगेशन से पहले ही देख लेना है कि पार्टनरशिप में कोई चीज चलेगी या नहीं चलेगी, ये सबको जजमेंट कर लेना होता है। इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि जो भी पार्टनर्स आ रहे हैं वो सॉल्वेंट होने चाहिए। राइट, सॉल्वेंट से मतलब है कि उनके अंदर इतनी इतना पीछे सपोर्ट या बैक होनी चाहिए कि वो जो लॉन्ग टर्म डेब्ट बिजनेस लेने वाला है उसको वो लॉन्ग टर्म तक चुका सकते हो, चुका सकने की क्षमता हो। जैसे कि मैंने आपको सॉल्वेंसी बताई थी फाइनेंशियल रेशो जब समझा रहा था। तो सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी में क्या फर्क होता है? सॉल्वेंसी जो होती है ये एबिलिटी होती है किसी भी फॉर्म को लॉन्ग टर्म तक डेब्ट को चुकाने की क्षमता, जबकि लिक्विडिटी होती है उसकी शॉर्ट टर्म में डेब्ट को चुकाने की क्षमता। तो मैं यहाँ लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। सॉल्वेंट हो यानी कि वो लॉन्ग टर्म तक जो है तो कोई भी जो डेब्ट बिजनेस पे आ रहा है उसको चुका सकता हो, इतना मजबूत हो वो। राइट, अगर वो ऐसा नहीं है तो पार्टनरशिप में संदेह है कि पता नहीं वो आगे बिजनेस को डूबो तो नहीं देगा। ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि जिस भी आदमी के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, राइट, वो लुनेटिक ना हो। लुनेटिक से मतलब है गलत सोबत का ना हो, गलत बिहेवियर का ना हो, गलत आचरण का ना हो। ही शुड नॉट बी लाइक शक्ति कपूर। ठीक है, ही शुड बी ए गुड पर्सन। वो ये ना हो कि जो भी किसी का प्रॉफिट लग रहा है उसको वो पी रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी पार्टनर नहीं चाहेगा कि मेरी हिम्मत का, मेरी मेहनत का जो भी पैसा है वो कोई दूसरा पार्टनर बर्बाद कर रहा हो। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए फिर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। तो वो आदमी लुनेटिक नहीं होना चाहिए और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो ही तरह की चीज होती है। जिस कोई आदमी अच्छा तो है आचरण से, व्यवहार से, सब तरीके से, लेकिन उस बेचारे के पास पैसा नहीं है, तो वो इंसॉल्वेंट है। यानी कि अगर कर्जा आएगा तो कर्जे को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर सकता है। तो ऐसे केसेस में भी पार्टनरशिप नहीं हो पाती है। दूसरा केस है, कोई आदमी है तो ठीक लेकिन वो व्यवहार से बहुत बुरा है, तो उसका लगता है कि इसका आचरण ठीक नहीं है, कल को धोखा दे सकता है। राइट, तो इस तरीके से केस को भी पार्टनरशिप में आने से रुकता है अगर ल्यूनेटिक होता है पार्टनर। तो ये दोनों बातें अगर नहीं है और पार्टनर अच्छे से सॉल्वेंट है यानी कि लॉन्ग टर्म डेट को उठाने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो पार्टनरशिप फॉर्म आएगी, अदरवाइज नहीं। ये मैं आपको उस स्थिति की बात बता रहा हूँ जब तक आपने लीगल एग्रीमेंट नहीं किया है। राइट, so apart from legal obligations, the first requirement of a partnership firm to exist is that all partners must have adequate solvency, ability to pay debt in long term, while coming together to form the agreement, because no business can survive with lunatic and insolvent partners. ठीक है, ये बिल्कुल साफ बात है कि कोई भी बिजनेस जो है वो ल्यूनेटिक जो पार्टनर्स होते हैं या इंसॉल्वेंट होते हैं उनसे कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। राइट, so you can note this. ना इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये चांस हो सकती है कि जो पार्टनर साथ आ रहे हैं उनमें से एक पार्टनर या कुछ पार्टनर्स जो हैं वो इतनी एक्सपर्टाइज ना रखते हो जो बिजनेस के चलाने के लिए आवश्यक है। राइट, तो ऐसे पार्टनर्स क्या कहते हैं कि भाई हमें कोई बिजनेस से खास लेना देना नहीं है, मैंने इसमें पैसा लगा दिया है, तुम मुझे प्रॉफिट देते रहना। राइट, इस तरह के पार्टनर्स होते हैं। I don't know what is your business. I don't know anything about your this knowledge. ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मैंने पैसा लगाया है तो इसलिए मुझे उसके बारे में प्रॉफिट देते रहना। इस प्रकार से हर पार्टनरशिप फॉर्म में पॉसिबिलिटी बनती है। दो प्रकार के पार्टनर्स होते हैं, वर्किंग पार्टनर्स एंड स्लीपिंग पार्टनर्स।
ठीक है। वर्किंग पार्टनर्स वो होते हैं जो उसके लिए पूरी तरह काम करते हैं फॉर्म के लिए, और जो भी वो डिसीजंस या एक्शंस लेते हैं वो स्लीपिंग पार्टनर के बिहाफ पर लेते हैं, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर्स कभी भी किसी तरह के डिसीजंस में या किसी भी तरह के फॉर्म के एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उन्होंने तो केवल निवेश कर रखा है, और निवेश करते हुए वो ये मान रखे हैं कि जो भी प्रॉफिट हो वो आप हमें देते रहना। तो प्रॉफिट तो सारे पार्टनर्स में जाता है, नो डाउट, लेकिन वर्किंग पार्टनर्स ही होते हैं जो कि स्लीपिंग पार्टनर्स के बिहाफ पर एक्ट करते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स नेवर एक्ट because they don't have the required expertise or they don't are matured enough to do the business। ना तो उनके अंदर हो सकता है एक्सपर्टाइज ना हो उस पर्टिकुलर बिजनेस को करने की, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत छोटी अवस्था में आपने कोई फैमिली ओब्लिगेशन के कारण किसी को पार्टनर बना लिया है, बट उसको जो है वो चीज़ नहीं मालूम है, समझ रहे हैं। तो इस तरह का जो पार्टनर होता है हमारा वो स्लीपिंग पार्टनर की कैटेगरी में आता है। So there are chances that some partners may not have the right expertise to operate business and are only interested in profit. Thus, in partnership form, there are two types of partners: working partners and sleeping partners. The profit is shared among both type of partners, but the working partners act on behalf of the sleeping partners। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो दोनों में जाता है, लेकिन जो डिसीजन है और जो काम करता है वो सिर्फ वर्किंग पार्टनर करता है, स्लीपिंग पार्टनर नहीं करता है। इस तरह की पार्टनरशिप भी होती है। लेकिन बेटे एक बात का ध्यान रखना कि परिवार अगर है तो स्लीपिंग पार्टनर्स को कोई बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर आप किसी अनजान मित्र या किसी दूसरे आदमी के साथ बिजनेस कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं तो साहब स्लीपिंग हूँ, ना तो लगाना चाहते हो ज्यादा, ठीक है, और कहते हो कि मैं तो सिर्फ 5% लगाऊंगा और 5% ही आप मुझे प्रॉफिट देते रहना, तो पीपल डज नॉट रिस्पॉन्ड कि क्यों भाई 5% आप स्लीप करोगे, ना तो आप ज्यादा लगा रहे हो। स्लीपिंग पार्टनर वही होता है, दो केस हैं, या तो वो फैमिली ऑब्लिगेशन के कारण स्लीपिंग हो गया, somebody in the family is doing and he is also getting out of that। दूसरा कारण स्लीपिंग पार्टनर का ये होता है, निवेश ज्यादा करने वाला व्यक्ति स्लीपिंग होता है, समझ रहे हैं। अदरवाइज स्लीपिंग पार्टनर वो कभी नहीं होता जिसका निवेश कम है बिजनेस में, क्योंकि यही होता है कि सारा काम मैं करूं, इसने ना तो कुछ लगा रखा, ठीक है, और इसे प्रॉफिट देते रहो, नहीं होता है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये गुलाब का जो बेड है वो नहीं है, राइट, यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो जनरली यू थिंक दैट समटाइम ब्रिलियंट आइडिया आता है कि अरे इसमें तो मैं इतना लगा दूंगा मुझे मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। अगर ऐसा हो रहा होता ना तो इंडिया में बेरोजगारी ना होती, हर आदमी बिजनेस में लगा दिया होता और वहीं से पैसा ले रहा होता। बेरोजगारी जो भत्ते गवर्नमेंट से लेते हैं ये लोग ना ले रहे होते, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली।